देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और वो महान व्यक्ति है भगवान बुद्ध, जो एक गांव के समीप किसी आम के बगीचे में ठहरे हुए थे। और देखो, बातें कुछ इस तरीके से हैं कि वहीं पे वो उपदेश दिया करते थे, तो वहां पे कई लोग आया करते थे रोजाना। ऐसे भगवान बुद्ध उपदेश देते रहते थे और लोग वहां पे आया करते थे, जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध दोपहर में बैठे बैठे उपदेश दे रहे थे। अपने जो आम का बगीचा था जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, वहां पे वो उपदेश दे रहे थे। तो एक औरत आती है जोर जोर से चिल्लाती हुई, रोती हुई, और आके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। भगवान बुद्ध के चरणों में रोने लगती है। तो भगवान बुद्ध उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या बात है माते, आप रो क्यों रहे हो? तो वो स्त्री बोलती है कि मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, और मेरे एक ही पुत्र था, वो भी मेरे पास नहीं है। अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? ये कुछ बातें वो भगवान बुद्ध को बोलती है। तो भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं उस स्त्री को कि देखो, ये तो जीवन का पाठ है कि कभी कोई जन्म लेता है, कभी कोई मरता है। तो इतनी बात सुनकर और स्त्री क्रोधित हो उठती है। तो भगवान बुद्ध उसको फिर से बोलते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें माता जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। लेकिन स्त्री के मतलब जब भगवान बुद्ध उस स्त्री को ऐसे बोलते हैं तो वो ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तो स्त्री अब क्रोध में बोल रही है भगवान बुद्ध को कि अगर आप अपने आप को या तो भगवान कहलाना छोड़ दो या फिर मेरे पुत्र को मेरे को वापस लौटा दो। ये सब बातें वो स्त्री भगवान बुद्ध को बोल रही है। तो भगवान बुद्ध फिर कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं। फिर उस स्त्री को बोलते हैं कि तू एक काम कर, मैं बोलता हूं तेरे को वो करना पड़ेगा, और मैं उसके बाद तेरा पुत्र दे दूंगा, तेरे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। तो स्त्री बोलती है वो क्या, कि तेरे को एक एक गांव से एक मुट्ठी सरसों को लेके आनी है, और वो भी ऐसे घर में से जहां आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। भगवान बुद्ध उस स्त्री को ये सब बातें बोलते हैं। तो अब स्त्री थोड़ी मतलब थोड़े भावपूर्ण थे, स्त्री के थोड़े भाव थे। तो स्त्री बिना सोचे समझे और भगवान बुद्ध की बातों पे हाँ करके और वो ये लेने चले जाती है। तो देखो अब होता क्या है, वो स्त्री चली गई। अब वो पूरे गांव में जाती है, प्रत्येक घर में जाती है। वो बोलती है कि मेरे को एक मुट्ठी सरसों की चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई है तो आप मुझे जरूर देना। लेकिन वो पूरे गांव में घूम लेती है, जहां उसको जाना होता है वो जाके आ जाती है, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु आज तक नहीं हुई है। तो वो घूम घाम के और वापस भगवान बुद्ध के चरणों में चली जाती है। तो भगवान बुद्ध उस स्त्री को बोलते हैं कि लिया, मैंने तेरे को एक मुट्ठी सरसों के लिए बोला था, तूने ली? तो स्त्री बोलती है कि भगवान बुद्ध, मैं समझ चुकी हूं कि इस संसार से जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो भगवान बुद्ध के कुछ उपदेश होते हैं, वो सुनना। देखो क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध कि ये तो देखो जीवन का पाठ है कि जन्म कौन लेता है, कब मरता है, किसी का कोई पता नहीं है, और हमें ऐसी स्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान बुद्ध ये सब बातें उस स्त्री को बोलते रहते हैं। फिर साथ ही वो भगवान बुद्ध उस स्त्री को बोल रहे हैं कि देखो, कभी किसी का पिता मरता है, कभी किसी का भाई मरता है, कभी किसी की बहन मरती है, ये तो जीवन में ऐसे चलता रहता है। तो वो स्त्री सब बातें समझ जाती है कि एक बार अगर इस धरती से कोई चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, मतलब। तो ये सारी बातें सुनकर और भगवान बुद्ध उस स्त्री को और कुछ बातें बोलते हैं वो इस तरीके से कि देखो, इस संसार में कब कौन जन्म लेगा किसी का कुछ नहीं पता, और कब कौन मरेगा किसी का कुछ नहीं पता। ये कई वर्षों पहले से चलता आ रहा है और पता नहीं कितने वर्षों तक और चलेगा। भगवान बुद्ध ये सारी बातें उस स्त्री को बोलते हैं। तो स्त्री समझ जाती है कि एक बार इस संसार में कोई चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो देखो, आप लोगों को भी मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ,
देखो ये समझने की बातें हैं यार, कि आपके पास अगर आज समय है ना, तो समझना ही एक सबसे बड़ा सूत्र है जीवन में आगे बढ़ने का। अगर आपके पास आज समय है तो आप उसका सदुपयोग करोगे, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। समझ रहे हो? तो देखो, आप देखो सबको ये चीज पता है कि मेरे को ऐसे करने से ऐसा होगा, मैं ऐसा बन सकता हूँ, लेकिन संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। वो जो कर पाते हैं वो आपको दिख जाते हैं, दूर से दिखते हैं, जो कुछ करते हैं वो तो सब अपने जीवन के अंदर। तो देखो ये समझने की बातें हैं, और आपका जीवन है, आपके अलावा आपके जीवन को और कोई नहीं समझ सकता। तो देखो, अगर आज भी आप लोगों के पास समय है तो आप लोगों को अपने जीवन को संभाल लेना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोच लेना चाहिए। और साथ ही देखो, भगवान बुद्ध के इन विचारों से आपको क्या शिक्षा मिलती है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इस संसार में कोई व्यक्ति हो चाहे समय हो, अगर एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता। जैसे आज आपकी एनर्जी है वो कल नहीं रहेगी। तो देखो ये समझने की बात है, आपको समझनी पड़ेगी। और जीवन आपका है, आप अपने हिसाब से देखो, सब चीजें आपकी आंखों के सामने ही है, बस थोड़ा आपको समझना है, प्रत्येक चीज का थोड़ा आपके सामने आ जाएगा। तो आप लोग जरूर बताएं कि आप इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखते हो।